मैं काफी श्योर हूँ कि आप लोगों को ये पता ही होगा कि फोर्टनाइट क्या है। मैंने ये गेम खेला तो नहीं था, लेकिन मैंने ये गेम खेलना चालू किया मेरे 3 दोस्तों के फोर्स करने की वजह से। बेसिकली उन्होंने मुझे वो गेम डाउनलोड करने लगाया और उनके साथ खेलने बोला। उन्हें स्क्वाड में खेलना था। स्क्वाड में खेलना मतलब 4 लोगों को एक साथ एक टीम बना के खेलने को कहते हैं। मेरे 4 दोस्त थे, गॉर्डन, निखिल और हितेन। गॉर्डन इस गेम का सबसे बेस्ट प्लेयर था और उसी ने ये स्क्वाड बना के खेलना इनिशिएट किया था। निखिल हमारे ग्रुप का सेकंड बेस्ट प्लेयर था। एंड देन देयर वाज हितेन। हितेन अपने हेडसेट पे तभी बात करता था जब वो कोई मुश्किल में हो और उसे जब हेल्प चाहिए हो। ऑन दी अदर हैंड मैं, निखिल और गॉर्डन हम पूरा वक्त बातें करते रहते थे। गॉर्डन और निखिल ने मुझे हेडसेट पे अच्छे से समझाया कि ये गेम कैसे खेला जाता है। एनीवे, ये सारी बातें मैटर नहीं करती है। मैं उस इम्पोर्टेंट पार्ट की ओर स्किप करता हूँ जो मुझे बताना है। जब हम फोर्टनाइट खेल रहे थे, गॉर्डन का अचानक से बात करना बंद हुआ। कुछ 10 सेकंड के लिए साइलेंस था और फिर गॉर्डन जो हमें लीड कर रहा था उसका कैरेक्टर एक जगह पे स्टक हुआ। निखिल ने गुस्सा होते हुए अपने हेडसेट से गॉर्डन को कहा अपना कैरेक्टर मूव करके आगे बढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी वो उसी जगह पे खड़ा रहा और कुछ कह भी नहीं रहा था। कंप्यूटर स्क्रीन के हिसाब से गॉर्डन का माइक का सिंबल ऑन था और मैं उसके माइक से कुछ बैकग्राउंड नॉइज सुन सकता था। मैं, निखिल और हितेन हम तीनों भी गॉर्डन से यही कह रहे थे कि अगर वो उसका कैरेक्टर मूव नहीं करेगा तो हम उसे डिच कर देंगे। लेकिन हम तीनों भी शांत हुए जब हमने गॉर्डन के माइक से एक पेनफुल और डिस्टर्बिंग लाउड स्क्रीम सुनी। उस चिल्लाने की आवाज को सुन के ऐसे नहीं लग रहा था कि गॉर्डन माइक में चिल्ला रहा है। ऐसे लग रहा था कि गॉर्डन कहीं बैकग्राउंड में है और वो चिल्ला रहा है। फिर उसके बाद हमें आवाज आई बैकग्राउंड में एक दरवाजा स्लैम होने की। हम तीनों को भी पता नहीं चल रहा था ये क्या हो रहा है। हम तीनों भी शॉक में थे। मैंने निखिल और हितेन से कहा कि मैं गॉर्डन को कॉल करके देखता हूँ। मैंने इमीडिएटली अपना कंप्यूटर बंद किया और गॉर्डन को कॉल करने की कोशिश की। मैंने गॉर्डन को शायद कुछ 5 बार कॉल किया, लेकिन गॉर्डन ने कॉल ही नहीं रिसीव किया। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया मैं ड्राइव करते हुए उसके घर पे जाऊंगा। उसका घर कुछ मेरे घर से 5 मिनट की दूरी पे था। मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा उसके ड्राइववे में कोई भी कार नहीं थी, लेकिन उसके घर का फ्रंट डोर खुला था और उसके घर की सारी लाइट्स ऑन थी। मैं उसका नाम चिल्लाते हुए उसके घर के अंदर घुसा। मुझे गॉर्डन की आवाज ऊपर से उसके रूम से आई। मैं उसकी आवाज फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ गया। मैं उसके बेडरूम के अंदर घुसा। मैंने उसे उसके बेड के नीचे छुपा हुआ पाया। उसने मुझे छुपने के लिए कहा। मैंने उससे कहा तुम नीचे से बाहर निकलो और मुझे बताओ कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। और तभी उसने कहा कि बेडरूम के अंदर कोई और भी है। वो काफ़ी धीरे से और शॉर्ट सेंटेंसेस में बात कर रहा था। मैंने उसे काम डाउन किया और फिर उसने मुझे डिटेल में एक्सप्लेन किया एग्जैक्टली क्या हुआ था। उसने कहा जैसे वो हमारे साथ फोर्टनाइट खेल रहा था उसे उसके बेड के नीचे से कुछ आवाज़ें आई। जब उसने बेड की चादर ऊपर उठाई और नीचे देखा, उसने एक अजीब दिखने वाला इंसान उसके बेड के नीचे छुपा हुआ देखा। तभी उसने अपना हेडसेट बेड पे फेंका और वो चिल्लाने लग गया। वो इंसान क्रॉल करते हुए बेड से बाहर निकला। गॉर्डन पूरी तरह पैनिक में था। फिर उसके बाद वो इंसान बेडरूम डोर से बाहर निकला और गॉर्डन अपने बेड के नीचे जाके छुप गया। वो लास्ट टाइम था जब गॉर्डन ने उस इंसान को देखा। तभी गॉर्डन को पता नहीं था कि वो इंसान घर के अंदर है भी या नहीं, इसीलिए गॉर्डन ने बेड के नीचे से ही पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस आई हमें पता नहीं था हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करें। 2 पुलिस एक्चुअल में आए। उन्होंने गॉर्डन का बयान लिया, पूरे घर की तलाशी ली और वो वहां से निकल गए। मैं उस दिन गॉर्डन के घर पे रहा जस्ट टू मेक हिम कंफर्टेबल। हम अभी भी फोर्टनाइट खेलते हैं और मैं अभी एक बेटर प्लेयर बन चुका हूँ।